जय हिंद जय भारत। मेरा नाम विपिन कुमार और आज अपन जो है संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, अध्यादेश। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अध्यादेश, और मैं आपको बता दूं कि इससे एग्जाम में जो है 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। तो बात करते हैं अध्यादेश की। अब बात ये करते हैं कि अध्यादेश क्या है, तो मैं थोड़ा आपको बता दूं। जैसे कि मान लो कि इस समय जो है भारत में कोरोना बीमारी फैली हुई है, एक कोरोना महामारी जो है भारत में सब जगह फैली हुई है, और हम समाचारों पे ऐसा बहुत सा सुन रहे होंगे कि कहीं कहीं पे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं इनके साथ कुछ घटनाएं हो रही हैं, इन्हें कहीं पर मारा जा रहा है, कहीं पर इनके वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त किए जा रहे हैं। तो इनकी सुरक्षा से संबंधित जो है अभी भारत सरकार जो है एक अध्यादेश लेके आई है। ठीक है, वह अध्यादेश लेके क्यों आई है? क्योंकि इस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा है। अगर संसद का सत्र चल रहा होता तो वो अध्यादेश लेके नहीं आती, इस पर डायरेक्ट जो है वो अपना कानून बना लेती। परंतु जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तब फिर इस पर वो कानून कैसे बनाए? और मौजूदा परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि इस पर कानून बनाना आवश्यक है। तो ऐसी जब परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं और कानून बनाना आवश्यक हो तो इस समय जो है वो क्या लेके आया जाता है? अध्यादेश लेके आया जाता है। इसी के बारे में जो है आज अपन चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अध्यादेश के संबंध में जो है संविधान का एक अनुच्छेद है 123। संविधान के अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश तब लाया जाएगा जब वह इस बात से संतुष्ट है कि मौजूदा परिस्थितियां ऐसी हैं कि इन पर तत्काल कानून बनाना आवश्यक है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है। संसद का सत्र नहीं चल रहा है, अर्थात क्या है? सत्रावसान की स्थिति है। और कानून बनाना आवश्यक है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस समय अध्यादेश लेके आया जाता है। तो अध्यादेश लाने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 के अनुसार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति अध्यादेश कब लेके आएगा? राष्ट्रपति अध्यादेश जब लेके आएगा जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। अगर संसद का सत्र चल रहा है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लेके नहीं आया जा सकता। क्लियर है? हम ये कह सकते हैं कि जो अध्यादेश है वह राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति है। राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति है। जो राष्ट्रपति की जो है वो कानून बनाने की जो शक्ति है उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग जब ही कर सकता है जब दो स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। पहली बात तो ये संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, और दूसरी बात ये कि उस समय कानून बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो। अगर ये दो कंडीशन होती हैं तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लेके आया जाएगा, अर्थात भारत का राष्ट्रपति इस समय कानून बना सकता है। अब बात यह आती है कि ऐसा हो क्यों रहा है? भैया ऐसा इसलिए हो रहा है, आप समझ लो। मानो कि हमें कोई कानून बनाना है, तो कानून कैसे बनता है? इसके लिए प्रस्ताव आएगा, इसके लिए जो है विधेयक आएगा, और जो विधेयक आएगा वो कहां पे आएगा? संसद में आएगा। संसद के दो सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो वह दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद जो है वह कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब इसे अपनी अनुमति दे देंगे, राष्ट्रपति जब इसे अपनी अनुमति दे देंगे
तो ये क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा, अर्थात कानून बन जाएगा। जो कानून बनता है संसद में वो इसी प्रकार से तो बनता है कि विधेयक आता है, विधेयक संसद में आएगा, संसद के दोनों सदनों से पारित होगा, जब दोनों सदनों से पारित होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब अपनी अनुमति दे देगा तो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। अब मानो कि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का अब 3 कंडीशन हो जाएंगी ना। तो पहली कंडीशन क्या है? संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के सत्र नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे हों, अर्थात ना लोकसभा का सत्र चल रहा हो ना राज्यसभा का सत्र चल रहा हो, तब भी कानून नहीं बन सकता, क्योंकि जब दोनों के सत्र नहीं चल रहे तो दोनों सदनों में पारित हो नहीं सकता, और जब दोनों सदनों में पारित नहीं हो सकता तो वो कानून बन नहीं सकता, और कानून बनाना आवश्यक हो। तब इस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या लेके आता है? अध्यादेश लेके आता है। या दूसरी कंडीशन क्या है? लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यसभा का सत्र चल रहा हो। लोकसभा का सत्र तो नहीं चल रहा परंतु राज्यसभा का सत्र चल रहा है, और जब इसका सत्र नहीं चल रहा तो यहां से तो पारित होगा ही नहीं, क्योंकि पारित तो दोनों सदनों से होना चाहिए, तो अब भी कानून नहीं बन सकता। इस स्थिति में भी भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश लेके आ सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या है? राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और लोकसभा का सत्र चल रहा हो। राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है और लोकसभा का सत्र चल रहा है, तब भी कानून नहीं बन सकता, क्योंकि वो कानून तो दोनों सदनों से पारित होगा, एक सदन चल रहा है और एक सदन नहीं चल रहा है। तब भी भारत का राष्ट्रपति क्या लेके आ सकता है? अध्यादेश लेके आ सकता है। या तो दोनों सदन नहीं चल रहे हो तब भी अध्यादेश ला सकता है, यदि एक सदन नहीं चल रहा हो तब भी अध्यादेश ला सकता है। तो अनुच्छेद 123 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिन पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, अर्थात कानून बनाने की आवश्यकता है, और संसद के किसी भी सदन का या किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा है, तब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लेके आया जाता है। अगली बात, यहां पर एक शर्त यह है कि यदि लोकसभा भंग हो, यदि लोकसभा भंग हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं ला सकता। यदि लोकसभा का सत्र चल रहा हो, यदि लोकसभा भंग हो, तब भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश लेके नहीं आ सकता। सत्रावसान का मीनिंग होता है कि लोकसभा की छुट्टी चल रही है, परंतु लोकसभा भंग का मतलब चल रहा है कि लोकसभा है ही नहीं, जीवन ही नहीं है उसका। यहां पर जीवित है लोकसभा और यहां पर लोकसभा तो मृत हो गई। अगर भंग कर दिया तो लोकसभा क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो अगर लोकसभा भंग हो गई हो तो उस परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। अब बात यह आती है कि जो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश लेके आ रहा है, क्या वह उसका स्वविवेक अधिकार है?
तो मैं आपको एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश लाने की शक्ति यह उसका स्वविवेक अधिकार नहीं है। भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश मंत्री परिषद की सलाह पर लाता है। जो ये अध्यादेश लाता है वो मंत्री परिषद की सलाह पर लाता है, मंत्री परिषद की सलाह पर लाता है। जब मंत्री परिषद बोलेगी तभी जाके जो है ये अध्यादेश लाया जाएगा। जैसा क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इनकी जो मंत्री परिषद है इसी ने सिफारिश करी है रामनाथ कोविंद से, और तभी जाके वो क्या लेके आए, अध्यादेश लेके आए हैं। रामनाथ कोविंद कोई स्वयं विवेक के आधार पर अध्यादेश नहीं लाए हैं, अर्थात अध्यादेश मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर ही लाया जाएगा। अगली बात, राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर, राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश ला सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने का अधिकार है। जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उन्हीं विषयों पर भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश भी ला सकता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश ला सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अगली बात यह है कि राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है, कभी भी वापस ले सकता है। अर्थात राष्ट्रपति को जो उसने अध्यादेश की घोषणा की है, जारी की है, वह अध्यादेश वो कभी भी वापस ले सकता है। उसे वापस लेने के लिए संसद से अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा से परमिशन लेगा उसके बाद वापस लेगा, या राज्यसभा से भी अनुमति लेगा उसके बाद वापस लेगा। तो राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है, यह उसका अधिकार है। अब बात कर देते हैं कि अब मानो कि संसद जो है, संसद का सत्र शुरू हो गया। संसद का जो सत्र है वो शुरू हो गया। तो अब क्या होगा, तो जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह में इसे अनुमति मिल जानी चाहिए। अगर 6 सप्ताह में इसे अनुमति नहीं मिली तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अर्थात जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा उसके सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर उसे अनुमति मिल जानी चाहिए। अगर 6 सप्ताह में उसे अनुमति नहीं मिली तो जो अध्यादेश है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मानो कि एक है लोकसभा और एक जो है वो राज्यसभा है। अब मानो लोकसभा का जो सत्र शुरू हुआ, ऐसे मान लेते हैं कि इसका सत्र 10 जनवरी को शुरू हो गया, ऐसे मान लेते हैं, और राज्यसभा का सत्र जो है मान लेते हैं कि इसका शुरू हुआ 15 जनवरी को। ऐसे मान लेते हैं कि लोकसभा का जो सत्र शुरू हुआ वो 10 जनवरी को हुआ और राज्यसभा का जो सत्र शुरू हुआ वो 15 जनवरी को हुआ। तो जो ये 6 सप्ताह का टाइम पीरियड है ये 10 जनवरी से माना जाएगा या 15 जनवरी से माना जाएगा? तो इसके बारे में अनुच्छेद 123 में बता रखा है कि जो अंतिम होगा उसी से माना जाएगा। अर्थात जिस सदन का सत्र बाद में शुरू होगा उसी तिथि से जो है ये 6 सप्ताह की तिथि को माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे 10 तारीख से माना जाएगा 6 सप्ताह,
नहीं, उसे कब से माना जाएगा? उसे 15 जनवरी से जो है वो 6 सप्ताह माना जाएगा। मतलब 2 सदन है, यदि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ शुरू हो जाएं, दोनों 10-10 जनवरी को शुरू हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकसभा 10 जनवरी को शुरू हो गई और राज्यसभा भी 10 जनवरी को शुरू हो गई, तब जो है ये 6 सप्ताह 10 जनवरी से माना जाएगा। और मान लें कि जो लोकसभा है वो 12 जनवरी को शुरू हुई और जो राज्यसभा है ये 15 जनवरी को शुरू हुई, तो जो ये 6 सप्ताह माना जाएगा वो 12 जनवरी से नहीं माना जाएगा, वो 15 जनवरी से माना जाएगा। अब ये मान लें कि ये 15 जनवरी से शुरू हुई और ये जो राज्यसभा है वो 12 जनवरी से शुरू हुई, तो जो टाइम माना जाएगा 6 सप्ताह वो 15 जनवरी से माना जाएगा। अर्थात 6 सप्ताह का जो टाइम पीरियड होता है वह उस समय से माना जाता है जब से जो दूसरा वाला सदन होता है वो शुरू होता है। अगर दोनों एक साथ शुरू हो गए तो 10 जनवरी से माना जाएगा, ऐसे मान लेते हैं। और यदि दोनों अलग अलग शुरू हुए, माना एक 12 जनवरी को और एक 15 जनवरी को, तो कब से माना जाएगा भैया? 15 जनवरी से माना जाएगा। जब से दूसरा सदन शुरू होता है उसी तिथि से जो है वो 6 सप्ताह का टाइम पीरियड माना जाता है। ऐसा अनुच्छेद 123 में दे रखा है। क्लियर है? तो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर राष्ट्रपति संविधान में संशोधन करना चाहता है, अगर राष्ट्रपति संविधान में संशोधन करना चाहता है तो उसके लिए अध्यादेश वो नहीं ला सकता। अर्थात संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। क्लियर है? तो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि जो अध्यादेश होता है वो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति लाता है। राष्ट्रपति जब लाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, और जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति है। क्लियर है? ये कब लाया जाएगा? जब दोनों सदन नहीं चल रहे हो या कोई एक भी सदन नहीं चल रहा हो। परंतु यदि लोकसभा भंग है तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, और जो अध्यादेश लाया जाता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर लाया जाता है। और राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश ला सकता है जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की अनुमति होती है, और राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। उसके लिए उसे किसी भी प्रकार के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा तो 6 सप्ताह के अंदर उसको अनुमति मिल जानी चाहिए। अगर 6 सप्ताह में उसको अनुमति नहीं मिली तो वह स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर? पर अगर लोकसभा राज्यसभा चाहे तो उसे वो 6 सप्ताह से पहले भी समाप्त कर सकती है, और अगर 6 सप्ताह पहले अनुमति दे दी तो वह जो अध्यादेश है वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और संविधान में संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। क्लियर है? अगली बात करेंगे। अब अगर ये हम बात करें कि जो भाई ये अध्यादेश है इसकी शुरुआत कहां से हुई, अगर इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि जो ये अध्यादेश है इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो मैं आपको बता देता हूं। एक भारत परिषद अधिनियम 1861, ये उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो उस समय भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है जो गवर्नर जनरल होता था, वैसे उस समय जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय के नाम से जाना जाता था। तो उस समय जो गवर्नर जनरल होता था उसको जो है इस अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। उस समय जो है इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, और गवर्नर जनरल जो है उस समय अध्यादेश स्वयं विवेक के आधार पर ला सकता था। जैसे अब राष्ट्रपति जो है वो स्वयं विवेक के आधार पर लेके नहीं आ रहा, वो मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर ला रहा है, परंतु जो गवर्नर जनरल था वो स्वयं विवेक के आधार पर ला सकता था। तो सबसे पहले जो अध्यादेश की शक्ति दी गई थी वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को दी गई थी। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में एक भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम।
भारत शासन अधिनियम 1935 और इसके दो सेक्शन थे। इसका एक सेक्शन था 42 और इसका एक सेक्शन था 43। इन दोनों सेक्शन के तहत जो है जो गवर्नर जनरल था उस गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो गवर्नर जनरल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता था। क्लियर? अब एग्जाम में आपके कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा कि जो आए और आप इसका आंसर ना दे पाए। तो अब हम ये समझ लें कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो मैं बता देता हूं, मैं प्रश्न बोलता हूं, आप मन में उसका उत्तर सोचना कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद के तहत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123। अगली बात आती है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश कौन जारी करता है, तब भैया आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आएगा कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है, जब संसद का सत्र चल रहा हो या संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। तो आप ये ध्यान से बात याद रख लेना, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तभी राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अगली बात ये आती है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किसकी सलाह पर करता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश को कब वापस ले सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। अगली बात आती है कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा तो कितने टाइम पीरियड में अध्यादेश को अनुमति मिल जानी चाहिए जिससे वह कानून बन जाए। तो कितनी है टाइम पीरियड? 6 सप्ताह। फिर आता है क्या संविधान संशोधन के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लेके आया जा सकता है। तो संविधान संशोधन के विषय में भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं ला सकता। फिर क्वेश्चन आता है कि जो भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो गवर्नर जनरल को कब दी गई थी। तो वो कब दी गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 में। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैंने सभी क्वेश्चन जो है वो यहां पर बता दिए। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।